ये मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। एरन नाम का एक लड़का जिसे माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक होता है, वो रात के वक्त अपने सामान लेता है और अकेले निकल पड़ता है। सुबह वो साइकिल लेकर निकलता है और वीडियो रिकॉर्डर चलाता है। वो लंबे रास्ते को जल्दी पार करने के लिए स्पीड से साइकिल चलाता है। ज्यादा स्पीड होने की वजह से रास्ते में वो गिर जाता है। उसके बाद अपने मंजिल पर पहुंचकर वो अपने सामान लेकर निकल जाता है। वो जब थोड़ी देर चलता है तो उसे वहाँ दो लड़कियाँ मिलती हैं, जिनका नाम क्रिस्टिन और मेगन होता है। उनको अपना रास्ता नहीं पता होता। वो उन दोनों लड़कियों की मदद करता है। उसके बाद वो उनके साथ स्विमिंग भी करता है। जाने के टाइम लड़कियां उसको पार्टी के लिए भी इनवाइट करती है। फिर वो दूसरी तरफ चला जाता है। वो पिक्चर क्लिक करता है और माउंटेन के बीच से गुजर रहा होता है। चलते हुए अचानक से वो गिर जाता है और उसके हाथ एक स्टोन के नीचे आ जाता है। यहाँ से असली कहानी की शुरुआत होता है। वो यहाँ पे फंस जाता है। वो अपने हाथ को छिलवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो स्टोन बहुत भारी होता है। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बाद भी स्टोन जरा भी नहीं हिलता। वो बोतल से पानी निकाल कर पीता है। फिर वो उन लड़कियों को आवाज देता है, लेकिन वो लड़कियाँ तो यहाँ पे थी ही नहीं। उस एरिया में दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे ये बात समझ आ गया था। वो अपने सारे सामान निकल कर उस स्टोन पर रखता है। उसे अपने सामान में से एक छोटा सा नाइफ मिलता है। वो उस नाइफ से स्टोन को काटना चाह रहा था, लेकिन वो नाइफ बिल्कुल भी शार्प नहीं होता। उसे कुछ भी नहीं होता। रात तक वो बस यही करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो पानी पीता है और इमेजिन करता है कि वहाँ पर कोई है। वो अपनी रस्सी ऊपर बांधता है। फिर वो देखता है कि कोई उसे स्टोन के साथ ऊपर ले गया, लेकिन असल में ये सब उसका वहम होता है। सुबह वो वहाँ से एक बर्ड को जाते हुए देखता है। जब वह धूप आने लगता है तो वो अपने बॉडी में धूप लगाता है। धूप में वो अपने फादर को याद करता है। वो बचपन में अपने फादर के साथ ऐसे ही धूप में बैठता था। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो कहता है, मेरा नाम है एरन रॉस्टन। मैं यहाँ 24 घंटे से फंसा हुआ हूँ। जिसको भी ये वीडियो मिलेगा काइंडली मेरे पेरेंट्स के पास पहुँचा देना। मैं यहाँ फंस चुका हूँ। मेरे पास बहुत कम खाना बचा है। इसी दौरान जब ऊपर से कोई आवाज आता है तो वो चिल्लाता है, मदद मांगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। रात के टाइम वो अपने बॉडी को रस्सी से बांध देता है और अपने सर पर एक कपड़े लगाता है। उसे बहुत भूख लगी थी। उसे याद आता है कि उन लड़कियों ने उसे पार्टी में इनवाइट किया था। वो उनके बारे में सोचकर अपना स्नैक खाता है। वो अपने आप को पार्टी में इमेजिन करता है। उसे याद आता है कि उसके फ्रेंड ने उसे पूछा था कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग करने कहाँ जाएगा, लेकिन उसने नहीं बताया। अगले सुबह वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं छूट रहा था। उसे प्यास लगता है। वो सोचता है कि यहाँ से बहुत दूर एक कार है और उसमें एक ऑरेंज जूस है, जिसका टेस्ट उसे यहीं से मिल रहा है। फिर वो एडवर्टाइजमेंट में लोगों को ऑरेंज जूस पीते हुए इमेजिन करता है। ये सोचकर वो पानी पी लेता है। वो अपना कैमरा ऑन करता है और खुद की वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो कहता है, मैंने सुबह से बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए 3 से 4 पुलिस, एक पावर टूल, एक पुल किट और 8 लोगों की जरूरत है। मेरे पास 150 ml पानी बचा है, जो मुझे कल तक जिंदा रख सकता है। मेरा यूरिन कैमल बैग में है। हर सुबह मुझे 15 मिनट के लिए धूप मिल जाता है। मैं अपने हाथ को काट रहा हूँ, लेकिन ये भी सही से नहीं कट रहा। फिर वो अपने हाथ को टाइटली बांधता है, पर नाइफ काम नहीं कर रहा होता। वो कैमरा में देखकर कहता है, यह चाइना मेड मल्टी टूल्स कभी मत खरीदना, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही काम करता है। फिर वो अपनी बचपन की मेमोरी इमेजिन करता है, जिसमें वो अपनी बहन की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसकी बहन पियानो बजा रही थी। वो पानी पीता है। वो जब लंच को ठीक कर रहा होता है तो उसके बोतल से काफी पानी गिर जाता है। अब उसके बोतल में सिर्फ कुछ ड्रॉप्स ही बचा होता है। उसे नींद आ रहा होता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को इमेजिन करता है। तभी वहाँ बहुत जोर से बारिश होने लगता है। वो अपने सारे सामान समेट लेता है। वो अपनी बोतल में पानी भर लेता है। बहुत ज्यादा पानी की वजह से वो पानी में डूब रहा था। किसी तरह वो अपने हाथ को छुड़वा लेता है और वहाँ से निकल कर एक कार में जाता है। उसे एक घर मिलता है। वो डोर खुलता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिलता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखकर उसके मुंह पर ही डोर बंद कर देती है। अगले पल उसे एहसास होता है कि ये उसका सपना है। नेक्स्ट डे वो फिर से उठता है। वो सुबह उठकर ही वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है। वो खुद ही से बात करता है और खुद पर हंसता है। फिर वो एक वीडियो बनाता है। वो कहता है कि माय डियर मॉम एंड डैड, मैंने आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम बिताया है। मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ।
मॉम आई लव यू। काश मैं आपके कॉल्स उठा लेता। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। पानी के बोतल में जो ड्रॉप्स थे वो उसको पी लेता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा प्यास लगा था और उस नाइफ को पूरी दम लगाकर अपने हाथ में घुसा देता है। फिर वो अपने ही खून को चाटने लगता है। कैमल बैग उसके यूरिन से भर गया था। वो अपना यूरिन पीने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता। रात के वक्त वो अपने कैमरा के ओल्ड वीडियोस को देख रहा था। उसमें क्रिस्टीन और मेगन की वीडियो होता है। अगली सुबह वो उठता है। उसके आसपास मक्खियाँ मंडराना शुरू हो चुका था। वो अपने ब्रेकअप को याद करता है। वो इमेजिन करता है कि उसके गर्लफ्रेंड कहती है, देखना तुम बहुत अकेला हो जाओगे। वो कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो अपने सामने पूरे फैमिली को पाता है। कहता है, तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। वो अपनी बहन को देखता है और कहता है, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो कहता है, मैंने अपनी दोस्त को अपना पता नहीं बताया। मैंने मॉम की कॉल आंसर नहीं की। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये पत्थर मेरे मरने की इंतजार कर रहा है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ ये मेरा इंतजार कर रहा है। हर सांस में ये मेरा इंतजार कर रहा है। वो वहाँ पे लिखता है, एरन रॉस्टन रेस्ट इन पीस। अगले सुबह वो म्यूजिक के साउंड से उठता है। वो छोटा एरन को देखता है। उसके आंखों में आंसू आ जाती है। वो अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करता है। उसके हाथ में अब ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका था। वो हाथ को छुड़वाने की कोशिश करता है। अपने नाइफ से हाथ को काटने लगता है और फिर हाथ को जोर से बांध देता है। जैसे कि उस नाइफ में शार्पनेस नहीं थी तो उसके हड्डी नहीं तोड़ना था। वो अपने दूसरे हाथ से अपने वॉइस को अलग करने की कोशिश करता है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो बार बार यही करता है। वो हार नहीं मानता। वो फिर से यही करता है। उसे पसीना आने लगता है। तब भी वो अपने हाथ को काटने में बिजी होता है। ऐसे करते करते एक टाइम उसका हाथ कट जाता है। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो कितने दिनों के बाद आखिरकार खुद को इससे छुड़वा ही लेता है। उसके हाथ से बहुत खून निकल रहा होता है। वो अपने हाथ को एक कपड़े से बांध लेता है और अपना बैग भी ले लेता है। जाते जाते वो उस जगह की तस्वीर खींच लेता है। फाइनली उसे धूप मिल जाता है। वो रस्सी की मदद से नीचे जाता है। मिट्टी में गिरे हुए पानी को पीता है। फिर वो लंबे रास्ते से निकल पड़ता है। कड़ी धूप में उसके आसपास कोई नहीं होता। उसे कुछ बर्ड्स नजर आता है। वो उनकी तरफ जाता है। उसको चक्कर आ रहा होता है। फिर वहाँ उसे एक फैमिली नजर आता है। वो उनको बुलाता है। वो लोग भागकर उसकी तरफ आते हैं। वो कहता है, मैं हूँ एरन। 5 दिन से मैंने पानी नहीं पी, इसलिए मैंने अपना हाथ काट दिया। प्लीज मुझे पानी दो। फिर उनमें से लेडी उसको पानी देती है। वो जी भर के पानी पीता है। आदमी कहता है, तुम्हें रुककर आराम करना चाहिए। एरन कहता है, नहीं मुझे जाना है। वो लोग मदद के लिए हेलीकॉप्टर बुलाते हैं। फिर वो एरन को ले जाते हैं। आखिर में एरन को बहुत सक्सेस मिलता है। दुनिया भर के लोग उसे जानने लगते हैं। वो अपनी फैमिली को उसी तरह साथ देखता है जैसे उसने चाहा था। और उसके बाद हम रियल एरन को देखते हैं, जिसके साथ असल में ये हादसा हुआ था। एरन ने इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसने दुनिया में अपना नाम बनाया माउंटेन क्लाइंबर के तौर पर। हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बुरा फील करते हैं, अपना पेशेंस खो बैठते हैं और हार मान लेते हैं। एरन की कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए हमें किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहिए। कटी हुई हाथ के साथ अगर एरन कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये मूवी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर शेयर करना।